Assalamu alaikum guys, this is Shahir World and you are watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog, welcome to the new video. गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफे सफ़ा एट होम और दे ऑल आर वेरी बिजी जस्ट बिकॉज ऑफ सुबह सुबह रेडी होके ये लोग जाते हैं स्कूल। और आज जनाब वीकेंड है तो ये नहीं जा पाए और हम लोग भी ना अपना व्लॉग जो है वो लेट इसलिए अपलोड करेंगे ऑलमोस्ट। शहीर जो है उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी और मेरी भी आवाज़ देख के आपको समझ आ गया होगा कि जो है नज़ला ज़ुकाम हुआ है। आवाज़ जो है वो इतनी ख़ास जो है निकल नहीं है। सुबह सुबह जो है बच्चों को नाश्ता कराया और शहीर का जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन का मसला हो गया। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो इस वजह से मैं उनको भी ना ज़्यादा फुटेज उनकी कवरेज के अंदर ले नहीं रही थी। ऑल्दो हम लोग गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दी और नेबुलाइज वगैरह करने का कहा शहीर को, तो फिर हम लोग वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर जनाब अगर आपको वीडियो पसंद आए शहीर की तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ताकि ना हम लोग हो सके मोटिवेट और आपके लिए लेकर आए बहुत ज़बरदस्त व्लॉग। दवाई पीने के बाद ना शरीर को आ जाती है नींद और वो सो जाते हैं। यहाँ मैं आपकी जो है तवज्जो वो एक बहुत अहम और बहुत संगीन टॉपिक पर डालना चाहती हूँ, वो चूँकि ये है कि आज कल एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में और जी होनी भी चाहिए क्योंकि ख़बर बहुत ज़्यादा संगीन है। दो बच्चे जो कि कराची के रिहायशीन थे, मैं उस वक्त इनका नाम जो है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैंने देखा है उनको, वो हादसाती तौर पर किसी कार के अंदर जाके लॉक हो जाते हैं और जो है अपने आप को उस कार के अंदर बंद कर लेते हैं और काफ़ी टाइम उस कार के अंदर स्पेंड करते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं होता। वो खेलने की घर से एक की उम्र 4 साल के करीब और एक की उम्र तकरीबन 5 साढ़े 5 साल के करीब थी। वो दोनों बच्चे एज के हिसाब से बहुत छोटे और वो जो है कार के अंदर अपने आप को लॉक कर लेते हैं और देखते देखते जनाब उनकी जो है वो मौत दरकार हो जाती है उस कार के अंदर। तो लिहाजा जिनके भी छोटे बच्चे हैं, जो भी हजरात मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने बच्चों की हिफाजत करें, कोशिश करें कि जितना हो सके उनको उन पर ध्यान दें, उनको देखते रहें। उनको अगर कोई खेल खिलाना है तो घर में खिलाएं, ना कि उनको बिल्कुल ही तवज्जो छोड़ दें और वो बाहर कितने टाइम तक गाड़ी में लॉक रहे। माँ बाप को फिक्र ही नहीं थी और जब ढूंढने निकले काफ़ी टाइम बाद जबकि उनकी मौत हादसाती तौर पर हो चुकी थी, वो फिर कहीं जाकर उनको मिले। तो आपको ना छोटी सी एफ़र्ट, थोड़ी सी एफ़र्ट अपने बच्चों के लिए खुद ही करनी पड़ेगी, वरना खुदा ना खास्ता आप उन लोगों से पूछे जिनके पास औलाद जैसी नेमत, औलाद जैसी रहमत नहीं है, वो किस तरीके से किस कदर तड़पते हैं ऐसी औलाद के लिए। और जनाब आपकी एक साथ दो जो है बच्चों की जो मौत दरकार हुई, तो थोड़ा सा जो है बच्चों को ये वालिदैन को गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जनाब हमने बनाया था डिनर के लिए करेले कीमा, उसकी सरसरी की बहुत इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पानी के अंदर मैंने कीमा डाला था, आधे किलो से ज़्यादा था, मिर्ची धनिया नमक और टमाटर 4 अदद बड़े बड़े साइज़ के। आप अपने हस्ब ज़रूरत नमक मिर्च और धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी डाल के उसको पका लिया, इतना टेंडर किया कि टमाटर जो है ना वो कम्प्लीटली गल गए, बिल्कुल भी टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर जनाब मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज को कट करके अच्छे अमाउंट में फ्राई पैन में तेल लिया था क्योंकि हम ये सारा तेल ना हम कीमे के अंदर ऐड करने वाले हैं, तो आपने ज़्यादा अमाउंट में तेल लेना है। वो लिया, उसके अंदर मैंने प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई किया। करेले जो थे वो ऑलमोस्ट मेरे पास ½ kg थे, उसकी स्किन को रिमूव किया, उसको सेंटर से कट किया, अच्छा खासा अमाउंट में नमक डाल के अच्छी तरीके से इसको मसल के धो लिया। थोड़ी देर रखा नमक डाल के ताकि इसका जो जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाए और फिर इसको मसल के मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी। यहाँ पे मेरी प्याज जो है वो ब्राउन करने तक मुझे पकानी है, जैसे कि हम कौरमे में डालते हैं इस तरीके से। इससे थोड़ी लाइट भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर जब मेरी प्याज हो गई बिल्कुल डन तो मैंने उसको ऑयल से निकाल लिया। उसी रिमेनिंग ऑयल के अंदर मैंने ये करेले को क्रिस्पी फ्राई करना है चारों तरफ से और कीमा बिल्कुल टेंडर हो गया है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने गाढ़ा सा थोड़ा सा इमली का पल्प भी डालना है इसके अंदर ताकि जो है टेस्ट और फ्लेवर है ना मज़ीद निकल कर आए। यहाँ पर जनाब प्याज डाल दी, इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और थोड़ी देर ना अपने इसको दम लगाना है ताकि जितना भी हमने ऑयल डाला है ना तो वो जो है वो निकल कर आ जाए। अभी हम जो करेले हमारे हो जाएंगे तो हम इस स्टेज पे करेलों के साथ जितना भी ऑयल उसका बचा है ना वो भी डाल देंगे और फिर उसको है ना
ढककर थोड़ी देर दम लगाएंगे ताकि अच्छी तरीके से करेले भुन भी जाए और जो अपना तेल है ना वो छोड़ दें। जिस बारी पे वो हमने तेल छोड़ेंगे ना, हमारे करेले तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। और फिर हम उसको गार्निश करेंगे हरे धनिया से, हरी मिर्चों से और पिसे हुए घर के गरम मसाले से। उससे बहुत अच्छा टेस्टी फ्लेवर निकल कर आता है। और उसको मैंने सर्व किया था काली मिर्चों के ज़बरदस्त से रायते के साथ, जिसकी मैं वीडियो बनाना आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। अगर आप इसमें दही के अंदर नमक, लहसुन और एक थोड़ी सी अमाउंट में काली मिर्चें आप पीस के गाढ़ा गाढ़ा सा रायता बनाइए और फिर आप इसके साथ इसको एंजॉय करके देखिए, तो आपका जो है ना फ्लेवर बहुत मज़े का निकल कर आएगा और करेले के कीमे का जो लुत्फ़ है ना वो दोबारा हो जाएगा। मेरे कहने पे ये करेले कीमे आप रायते के साथ, जो कि बाज़ार में मिलता है ज़ीरे का और काली मिर्च का रायता, उसके साथ आप ट्राई करके देखिएगा तो बहुत मज़े का लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज को आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। उसके साथ साथ आपने अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी उनको बाहर, छोटे बच्चे जाने नहीं देना, उनको खेलने की गर्ज से ज़्यादा टाइम तक तो बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने देना, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा नहीं है, कोई भी हादसाती वाक़या जो है ना आपके साथ पेश आ सकता है। और ज़रा सी देर में ना जो बच्चे जो है वो आजकल जो है बड़े हादसे का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी पे खेल जाते हैं या फिर कोई हादसे का शिकार होकर अपने आप को ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर लेते हैं। तो कोशिश करती हूँ आज आपको मेरी एक छोटी सी एफर्ट, छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप ज़रूर रेडी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने जाने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर कर फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम प्लेस। स्टे ट्यून्ड एंड फाइनली फी अमान अल्लाह।